आज हम आपको ले चलते हैं 1978 के उस दिन जब एक भारतीय विमान आसमान में हाईजैक हो गया। लेकिन रुकिए, यहाँ हाईजैक करने वाले कोई खूंखार टेररिस्ट नहीं थे। और हाईजैक करने के लिए आप पूछेंगे कि हथियार क्या थे, तो आपको यकीन नहीं होगा। एक टॉय गन और एक क्रिकेट बॉल। और मकसद अपने किसी साथी आतंकवादी को छिड़वाना नहीं, बल्कि उस वक्त में देश की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी को जेल से छिड़वाना था। ये कहानी है दो दोस्तों की जो अपने नेता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका प्लान थोड़ा सा, या यूं कहें बहुत ही अटपटा था। तो सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि ये सफर मजेदार होने वाला है। और साथ ही कहानी के क्लाइमेक्स में आपको पता चलेगा कि कैसे इन दोनों दोस्तों को प्लेन हाईजैक करने के बाद सजा नहीं मिली, बल्कि इनाम मिला। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो घटना है जो भारत के इतिहास में घटी है। इससे पहले कि हम आपको हाईजैक या इन दोस्तों की कहानी बताएं, कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। साल है 1978। इंदिरा गांधी, जो कभी भारत की आयरन लेडी थी, पर अब सत्ता से बाहर है। 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी ने हरा दिया है। कारण है इमरजेंसी। 1975 से 1977 तक इंदिरा ने देश पर सख्त नियंत्रण रखा, प्रेस की आजादी छीनी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। लेकिन अब टेबल पलट चुके थे। जनता पार्टी की सरकार थी और इंदिरा गांधी खुद मुसीबत में थी। 19 दिसंबर 1978 की रात संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वो देखा गया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। उस दिन इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में ऐसा चैप्टर लिखा गया जो इम्पॉसिबल था। एक वक्त में पूरा देश चलाने वाली, पूरे देश को अपने कब्जे में रखने वाली फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट से सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और उन पर आरोप था संसद का विशेषाधिकार हनन और लोकसभा की अवमानना। अब इसे ऐसे समझे आसान भाषा में कि संसद के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिससे वह ठीक से काम कर सके। और अगर कोई इन अधिकारों को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसे बोलते हैं विशेषाधिकार हनन। और अगर कोई सांसद या उसके काम का अपमान करता है तो उसे लोकसभा की अवमानना कहते हैं। और इंदिरा गांधी पर यही दो आरोप लगाए गए थे। इंदिरा गांधी को कई दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। उनके सपोर्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके सपोर्ट में अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और हिंसा भड़की हुई थी। और इसी गुस्से में दो दोस्तों ने सोचा, बस अब बहुत हुआ, हम अपनी नेता को छुड़ाएंगे। ये दोस्त थे भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले और दोनों इंदिरा गांधी के जबरदस्त फैन। लेकिन इनका प्लान वो ऐसा था जैसे कोई बच्चा जासूस या स्पाई थ्रिलर फिल्म देखकर मिशन बनाने बैठ गया हो। अब आते हैं हाईजैक की कहानी पर। तारीख है 20 दिसंबर 1978। सुबह का वक्त। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC410 बोइंग 737 लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बोर्ड पर थे 132 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। 132 यात्रियों में से कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री AK सेन, पूर्व सांसद धर्मवीर सिन्हा भी थे। सब कुछ नॉर्मल था। यात्री चाय कॉफी पी रहे थे, कोई अखबार पढ़ रहा था। कोलकाता से आई फ्लाइट दिल्ली को जानी थी, लेकिन टेक ऑफ लखनऊ से था। फ्लाइट ने शाम 5:45 पर उड़ान भरी और दिल्ली पहुंचने में थे महज 15 मिनट। लेकिन भोला और देवेंद्र के दिमाग में तूफान चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। उनके पास था एक टॉय रिवॉल्वर। यस, एक टॉय रिवॉल्वर जो दिखने में बिल्कुल असली लगता था, और एक क्रिकेट बॉल जिसे उन्होंने बम बताने का प्लान बनाया। इन भाइयों ने सोचा कि वो पायलट को डराकर प्लेन को अपने कब्जे में ले लेंगे। विमान जैसे ही हवा में स्टेबल हुआ, भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे अपनी सीट से उठे और कॉकपिट में पहुंच गए। कॉकपिट में घुसने के बाद उन्होंने फ्लाइट कैप्टन से अनाउंसमेंट करवाई कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोई चीख रहा था, कोई सीट के नीचे छुप रहा था।
क्रू मेंबर्स हैरान, लेकिन ये हाईजैकर्स, इनका अंदाज थोड़ा अजीब था। भोला ने पायलट को कहा, हमें इंदिरा गांधी को रिहा करवाना है, तुम प्लेन को वाराणसी ले चलो। पायलट ने सोचा ये क्या माजरा है, लेकिन उसने शांति से बात शुरू की। अब सोचिए, एक तरफ है भोला और देवेंद्र जो अपनी नेता के लिए जान देने को तैयार थे, और दूसरी तरफ है पायलट कैप्टन एमएन भट्टीवाला जो बड़े ही शांत दिमाग से इन दोनों हाईजैकर्स से डील कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। पायलट ने रेडियो पर ग्राउंड कंट्रोल को बताया, प्लेन हाईजैक हो गया है, लेकिन स्थिति थोड़ी अजीब है। भोला और देवेंद्र की मांगे थी इंदिरा गांधी को तुरंत जेल से रिहा किया जाए, उनके खिलाफ सारे केस खत्म हों, और कुछ खबरों के मुताबिक वो खुद इंदिरा से मिलना चाहते थे। लेकिन इन दोस्तों को ये नहीं पता था कि हाईजैकिंग इतनी सिंपल नहीं होती। उनके पास ना तो कोई हाईजैकिंग की ट्रेनिंग थी और ना ही कोई असली हथियार, और ऊपर से वो बार बार क्रू से पूछ रहे थे, अरे पानी मिलेगा या फिर कुछ खाने को दो। पहले तो उन्होंने डिमांड कर दी कि इस प्लेन को उड़ाकर नेपाल ले चलो। कैप्टन ने उनको बताया कि इतना फ्यूल नहीं है कि काठमांडू पहुंच जाए, तो कहने लगे ठीक है फिर बांग्लादेश ले चलो। पर पायलट ने उन्हें समझाया कि ये भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद भोलानाथ पांडे यात्रियों के सामने आए और एक स्पीच दी, और स्पीच भी कैसे, जैसे कि कोई चुनावी प्रचार चल रहा हो, माइक हो और माइक पर वो अपने किसी गुणगान गा रहे हो। बोलते हैं, हम यूथ इंदिरा कांग्रेस के मेंबर हैं। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जनता पार्टी ने बदला लेने की कोशिश की है। हम गांधीवादी हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले। हम पैसेंजर्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी को रिहा करो। इंदिरा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदिरा और संजय गांधी जिंदाबाद पर नारेबाजी थमी। आपको यकीन नहीं होगा, सोचकर देखिए, प्लेन हाईजैक हो रहा है, कुछ पैसेंजर्स ने उनकी स्पीच पर तालियां भी बजा दी। पायलट ने चालाकी दिखाई, उसने कहा, देखो हमें वाराणसी में लैंड करने के लिए फ्यूल चाहिए, मैं ग्राउंड कंट्रोल से बात करता हूं। और इस तरह उन्होंने टाइम खींचने का खेल शुरू कर दिया। तो अब एक तरफ आसमान में फंसा विमान, दूसरी तरफ दो दोस्त जो टॉय गन और क्रिकेट बॉल से दुनिया बदलने का सपना देख रहे थे। अब क्या उनकी मांगे मानी जाएंगी? क्या इंदिरा गांधी रिहा होंगी या फिर ये हाईजैक ड्रामा और अजीब मोड़ लेगा? तो विमान वाराणसी की तरफ जा रहा था। ग्राउंड कंट्रोल और दिल्ली में हड़कंप मच गया। जनता पार्टी की सरकार के लिए ये बड़ा सिरदर्द था। इंदिरा गांधी जेल में थी और अब उनके सपोर्टर्स प्लेन हाईजैक कर रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, सरकार इनकी बातें मानने वाली नहीं थी। पायलट ने कमाल की समझदारी दिखाई। वो भोला और देवेंद्र से बात करते रहे और उन्हें शांत रखा। क्रू ने भी हिम्मत दिखाई। उन्होंने यात्रियों को समझाया कि घबराएं नहीं, पैसेंजर के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई थी। सीरियस मामला बस ये था कि किसी को टॉयलेट यूज नहीं करने दिया जा रहा था, तो किसी को अपनी जगह से उठने नहीं दिया जा रहा था। फ्लाइट में पूर्व कांग्रेस सरकार के लॉ मिनिस्टर AK सेन भी थे। वे इतना गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे कि वे जा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी हो तो गोली मार दो। पर गोली होती तब तो मारते ना, वो तो नकली टॉय गन लेकर आए थे। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जो पिस्टल लेकर आए थे वो नकली थी। खैर, इस कश्मकश में फ्लाइट बनारस पहुंच गई। अभी डरे सहमे यात्री कुछ समझ पाते तभी दोबारा फ्लाइट का स्पीकर बजा, हम बनारस लैंड कर रहे हैं। बनारस एयरपोर्ट पर लैंड करते ही दोनों ने डिमांड रखी कि उनकी बात यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से करवाई जाए। सीएम पहले तो टालते रहे, पर हालात की नज़ाकत को समझते हुए बात करने को राजी हो गए। जब तक सीएम बनारस पहुंचे, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने बनारस के अधिकारियों को अपनी मांगे समझा दी। मुख्य मांग तो यही थी, जैसा कि हमने बताया, इंदिरा गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए। सीएम राम नरेश यादव ने बातचीत शुरू की। पहली मांग कि कम से कम विदेशी मेहमानों, बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया जाए। इधर जब सीएम के आने की खबर यात्रियों को लगी तो उनमें एक अलग किस्म की हिम्मत आ गई। SK मोदी नाम के एक यात्री ने तो पीछे का गेट खोला और नीचे कूद गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सीएम ने हाईजैकर्स को सरेंडर करवाने के लिए एक अनोखा तरीका सोचा, इमोशनल कार्ड। एक हाईजैकर के पिता को एयरपोर्ट पर बुलाया गया। पिता की आवाज सुनते ही दोनों लोगों ने हाईजैक का इरादा छोड़ दिया और इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्लेन से उतर आए। जब ये पूरा वाक्य बीत गया तब लोगों को पता चला जिस बंदूक को दिखाकर इन दोनों लोगों ने प्लेन हाईजैक किया है वो नकली थी। और 2 साल बाद सन 1980 में पार्टी की तरफ से दोनों नेताओं को हाईजैक का इनाम दिया। टिकट देकर दोनों विधायक बन गए।
कांग्रेस ने भोलानाथ पांडे को बलिया के धावा से 2 बार विधायक बनाया, एक बार सन 1980 से 1985 तक और दूसरी बार सन 1989 से 1991 तक। अब इस विधानसभा को बेरिया कहा जाता है। बलिया के रहने वाले भोला इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। सन 1991, 96, 99, 2004, 2009 और 2014 में भोलानाथ पांडे ने सलेमपुर से किस्मत आजमाई पर कामयाबी नहीं मिली। देवेंद्र पांडे भी कांग्रेस की वापसी के बाद निष्ठावान कांग्रेसी गिने जाने लगे। राजीव गांधी के करीबी रहे। 24 सितंबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई। एक इंटरव्यू में भोलानाथ पांडे ने इस हाईजैक के बारे में कहा था कि प्लेन को हाईजैक करना एक प्रोटेस्ट था। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इस हाईजैकिंग का मकसद बस इंदिरा गांधी को रिहा करवाना था। वहीं भोलेनाथ पांडे का पिछले ही साल 23 अगस्त 2024 में निधन हुआ। तो दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन बनारस से लेकर बलिया तक पुराने कांग्रेसी नेता आज भी उनका जिक्र आने पर कहते हैं, अरे वो तो जवन काम कई देन केहू ना कर सकत रहे। यानी कि यूपी लैंग्वेज में उन्होंने कहा, जो काम उन दोनों ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।